JPC यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, JDF और PDF ने गठबंधन कर लिया है, इत्तेहाद कर लिया है। और इस गठबंधन का, इस इत्तेहाद का नाम है पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। तो इत्तेहाद के ऐलान के बाद सज्जाद लोन ने कहा है कि वो दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनना चाहते हैं। वहीं PDF के हाकिम यासीन ने कहा कि हम युवाओं को यानी नौजवानों को गुमराह नहीं करेंगे, जबकि JDF के शमीम ठोकर ने कहा है कि हमने बहुत जुल्म देखा है। हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की, जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए, जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं बहुत बड़े, PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफियों ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्म। हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस चीज के लिए हमने तहिया किया, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियां थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में, और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी। अकेले परवाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। जिन्होंने तकलीफ देखी है, जिन्होंने तकलीफ सहा है, अब वो आएंगे, आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप आगे आएंगी। अब वो लोगों की क़यादत करेंगे। अब नौजवान जानना चाहते हैं कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है, वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी, वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। वही सरकार आगे बढ़ेगी जिनकी बोली एक ही बोली होगी। तो मैं समझता हूँ कि हम जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे उनको भी इस प्लेटफॉर्म के लिए हम दावत देते हैं, लेकिन वो वही होंगे जो लोग इस प्लेटफॉर्म के लिए कोशा होंगे कि हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं और हम सब इस पर। तो आपने सुना कि अज़ाइम क्या हैं इन तीनों के। JKPC के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला बोला है। सज्जाद लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला BJP के मुख्यमंत्री हैं। जी हां, सज्जाद लोन ने क्या कहा? सज्जाद लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला BJP के मुख्यमंत्री हैं, BJP के वजीर आला हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में जाकर नेताओं को शॉल दिया है।
डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इज नॉट अ प्री रिक्विजिट एज पर लॉ. ये झूठ है और सीएम साहब को पता है. जहां तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, दे दिया ना, और कितने देंगे? उमर अब्दुल्ला है ना, वो किसका है? सुकून से गसाने बिचौर दोहे गसा हो, वो जाता है ना बेचारा वहां टीका करने के लिए रोज, और क्या करेगा? बेकार है ना, बीजेपी का तो है चीफ मिनिस्टर, वरना क्या आपका है? गए ना आग, वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो गया. बाकी वो प्री रिक्विजिट नहीं है. मुझे नहीं लगता, मैंने भी लॉ पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि यू कैन डिसॉल्व द असेंबली इफ यू गिव अ स्टेटहुड. मुझे नहीं लगता, वो गलत है. और राज्य का दर्जा